promise I will be with you forever, and will love you till the sky is blue. जागी जागी बेकली सोई है सदाएं, जिया भी मचलने लगे, धीमी धीमी आहटें रातों को जगाएं, याद कोई चलने लगे, ऐसी है आरज़ू तू आए रूबरू, आ जाए फिर से नजर मुझे, नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपना काम भी करो और हीरा को भी तवज्जो दो। ओह माय गॉड ताहा, मुझे सीरियसली समझ नहीं आती तुम हीरा की वजह से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल क्यों करते हो? ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी पर्सनल और ऑफिशियल लाइफ को बैलेंस करके चलें, चाहे पर्सनल लाइफ कितनी मुश्किल क्यों ना हो। ज़ारा, तुम मेरी कॉलीग हो, मेरी अच्छी दोस्त भी हो, इसलिए कभी कभार मैं तुमसे अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर कर लेता हूँ। इसका मतलब हरगिज। जाहिर है बाजी, माँ इतनी देर तक घर से बाहर रहेगी तो बच्ची तो डिस्टर्ब होगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं समझाऊंगी आयशा को। उसे समझाने का फैसला तो मैं खुद भी कर चुकी हूँ। माँ और बेटी की 2-2, 3-3 दिन मुलाकात नहीं होती और तुम कहती हो सब ठीक है। क्या ये ताहा ने कहा है आपसे? मेरी भी दो आंखें, मुझे भी नजर आता है, देख रही हूं मैं कि इस घर में क्या हो रहा है। नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे। बाजी का फोन आया था मेरे पास, कह रही थी कि आयशा बिल्कुल हीरा को टाइम नहीं दे रही है। क्या कहती मैं उनसे? तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं तुम्हें डिफेंड कर सकूं। ओह माय गॉड मम्मी, एक तो आप लोगों की कंप्लेंट से मैं बहुत तंग हूँ। खाला ने ताहा को बोला, ताहा ने खाला को बोला, उन्होंने आपको बोला। प्लीज प्लीज मम्मी, आई हैव टू गो। ओके बाय। लाडो, सैंडविच बहुत मजे का। जाहिर है, ना ढंग से ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया तो अच्छा ही लगेगा। खाली पेट में हर चीज अच्छी लगती है। हालांकि इसमें तो मैंने कुछ खास नहीं लगाया, सिर्फ चिकन स्प्रेड है। बेटा आप इस दफा कुछ ज्यादा तंग नहीं कर रही अपनी दादू को? पिछली दफा जब हम आए थे तब तो आप ऐसा नहीं करती थी, सब कुछ खा लेती थी आराम से। ग्रैंडपा, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं सिर्फ सेलेक्टिव चीजें खाती हूँ, हर चीज थोड़ी खाती हूँ। अपनी माँ से सुन लिया होगा। वैसे किसने कह दिया कि तुम बड़ी हो गई हो? दादो, मैं 9 साल की होने वाली हूँ और 9 साल की बच्ची लड़की होती है। मैं बड़ी हो गई हूँ ना। हाँ भाई, हमारी बिटिया तो बड़ी हो गई है, तभी तो अपनी दादों के साथ जिरा कर रही है। कोई बिग गर्ल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अपनी दादों से हमेशा छोटी ही रहती है। वैसे सालगिरह याद दिलाने का बड़ा अच्छा तरीका था। ग्रैंडपा, आई एम अ स्मार्ट गर्ल और मैं अपना हर काम स्मार्ट तरीके से करती हूँ। श्योर। तो 15 दिन के बाद हमारी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, फिर ऐसा करते हैं कि मेहमानों की लिस्ट बना लेते हैं। नहीं दादो, मेहमान नहीं आएंगे, सिर्फ आप, ग्रैंडपा, मामा, बाबा और नान, बस। स्कूल फ्रेंड्स? दादो, स्कूल तो मैं जाती रहती हूँ, अपने फ्रेंड से मिलती ही रहती हूँ, और मेरी बर्थडे की सुबह को ना बाबा मुझे चॉकलेट केक दे देते हैं और मैं अपनी मिस के साथ केक काटती हूँ, फिर मिस सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं और फिर सब मुझे विश करते हैं। अब मैं फ्रेंड्स को अपने घर पर भी बुलाऊंगी ना तो फिर स्कूल याद आ जाएगा। अच्छा चलो प्लान बनाते हैं, क्या करना है हमने, ठीक? नहीं ग्रैंडपा, अभी नहीं, पहले पापा आ जाए फिर हम मिलकर डिस्कस करेंगे। तुम्हारे पापा कौन सा जल्दी आ जाते हैं? दादो, आपके आने के बाद ये पहला फ्राइडे है, बाबा फ्राइडे को जल्दी आ जाते हैं। बाबा आ गए। हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पहले आप ये बताइए कि आपका पेट का दर्द कैसा है। बैठिए। बाबा, ये पेट का दर्द ना सिर्फ सुबह के वक्त होता है, फिर मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये खत्म हो जाता है। मजे की बात बताओ, जब मैं स्कूल जाता था ना, मेरा भी एग्जैक्टली यही हाल था। मंडे से फ्राइडे तक पेट में दर्द होता था और फिर सैटरडे संडे बिल्कुल सुकून। क्या करें, ये कोई प्रॉब्लम है। अच्छा बाबा, मैं ये चॉकलेट। वो क्या होता है?
पापा मुझसे मजाक कर रहे हैं। मेरा आपका कोई मजाक नहीं है देना मेरी चॉकलेट। यार। मेरी जेब में ये कुछ है, पता नहीं चॉकलेट है। अरे थैंक यू बाबा, अब मेरी चॉकलेट लाना कभी नहीं भूलते। हाउ रूड ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा? हम गुड हैं, इस्लामी माँ। वालेकुम सलाम। भाई क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो। वीकेंड स्टार्ट हो गया ना, नॉर्मल रूटीन से हटकर अब दोनों बाप बेटी फुल अय्याशी करेंगे। अच्छा तो पहले जाके शावर तो ले लो, या वीकेंड पे शावर का रूटीन भी चेंज हो जाता है। डैड ये टाइम टेबल कब सही होगा ये? प्लीज पूछ ले। अच्छा मैं जा रहा हूँ, जाके फ्रेश होके आता हूँ। प्लीज आप वो समझ करें, मैं भी आया। ओके। मियाँ जरा अच्छी तरह नहाना। तो ये बताइए, ये आप ताहा को इस तरह बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करती हैं? जब वो हीरा को बच्चों की तरह ट्रीट करता है जो है ही बच्ची, तब आपको बहुत बुरा लगता है। मेरा इस वक्त आर्ग्यूमेंट करने का कोई मूड नहीं है। आपका किस वक्त आर्गुमेंट करने का मूड होता है, ये बता दीजिए। देखिए अच्छा जाइए, जाके जरा देखिए वो नहा ले तो उससे जरा चाय वाय पूछ लीजिए प्लीज। आपको तो मैं बैठी हुई अच्छी लगती ही नहीं। 24 घंटे गुस्सा करती हैं। अच्छा भाई, अब ये बताइए कि हम कौन सा गेम खेलेंगे? आज दोपहर में जो नया गेम बताया था वो खेल। आज वाला एग्जैक्टली। वो जरा लेके तो आए फटाफट, ताकि फिर खेलें हम। फिर बाबा खाना खाने के बाद ना मेरी बर्थडे का प्लान डिस्कस करेंगे, ठीक है? कौन सी बात है? बाबा आप फिर मुझसे। मजाक कर रहा हूँ। कैसे हो सकता है कि आपकी बर्थडे मैं भूल जाऊं? आप देखें तो क्या करता हूँ। बर्थडे के बारे में एक सजेशन मेरी भी है। ऐसा करेंगे कि हीरा की सालगिरह पे 9 की जगह 4 मोमबत्तियां जलाएंगे। तो बाकी 5 साल मैं खा जाऊं? अरे बेटा, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो प्लानिंग है भाई। जब तुम 20 साल की होगी तो तुम्हारी उम्र होगी कितनी? 15 साल। और जब तुम 25 साल की होगी तो 20 साल। है ना कमाल की चीज? खवातीन और लड़कियां तो खामखा बदनाम है। भाई मैं तो अपनी उम्र कभी नहीं छुपाती। मेरी उम्र होगी यही कोई 40 साल या एक आध साल ऊपर नीचे। डैडी वो बेटा, बात ये है कि हमारी शादी दरअसल बचपन में ही हो गई थी। तभी तो हमारा बेटा 35 साल का और हमारी पोती 9 साल की है। आई थिंक बहुत ही छोटी उम्र में आप लोगों की शादी। आई एम श्योर मामा मजाक कर रही हैं। साल में एक आध दफा तो मजाक करती हैं ना। ताहा सॉरी। अच्छा मेरा तो खबरों का टाइम हो गया। मैं जरा खबरें देख लूँ। अभी खाना खाना बाद में देखा जाएगा यार। खबरों से ही पेट भरेंगे। आयशा तो शूट पे है, फिर ये मैं देखता हूँ। बेटा तुम खाना। आयशा आज तुम जल्दी आ गई। हाँ, शूट कैंसिल हो गई थी। बहुत अच्छा किया। हम लोग बस अभी बैठे थे डिनर करने। हाँ हाँ प्लीज, मुझे रेस्ट करना है, मैं थक गई हूँ। 2 मिनट जान, इधर आओ। खाना बेबी मामा जब इतनी जल्दी आ गई। हाँ बेटा, शूट कैंसिल हो गई थी ना, इसलिए। तभी मैं कहूँ कि आज सूरज कहीं और से निकला है। बहू बेगम आज डिनर टाइम पे वापस आ गई। मामा वो तुम ज्वाइन करो ना, मैं बाद में फ्रेश हो जाना। नहीं, मैं थक गई। आप लोग खाओ, मैं रेस्ट करूंगी। है बेबी? मामा जल्दी आ गई थी, मैं तो समझी हमारे साथ और डिनर करेंगी। अरे कुछ नहीं होता, थकी होंगी इसलिए चली गई सोने के लिए। मैं हूँ, दादू हैं, हम सारे मिलके डिनर कर रहे हैं ना। और मैं भी बल्कि आज थोड़ी सी अपनी डाइट खराब करता हूँ, आपके साथ थोड़ा अपना खाना शेयर करता हूँ, मजे से कुछ खाते हैं। ये है, दिखाओ कैसा टेस्ट है इसका। चलो चलो खाओ 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 खाओ। ये मेरे हाथ से पहले। शाबाश, क्या बात है। आज अच्छा किया जो तुम जल्दी आ गई। मुझे
हेरा की बर्थडे प्लान करनी थी तुम्हारे साथ बैठ के। मेरी क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे मॉम डैड हैं ना, और फिर हेरा उसके फेवरेट दादा दादी, कुछ ना कुछ मिलके प्लान कर ही लोगे तुम लोग। वो दादा दादी हैं, तुम उसकी माँ हो। उसको बहुत खुशी होगी कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन में जब वो अपनी माँ को इतना एक्टिव देखेगी, हर काम करते हुए देखेगी। क्या सोचा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये मैंने सोचा है कि कुछ सरप्राइज रखे जाएं, बहुत सारे गिफ्ट दिए जाएं, उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग की जाए, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अच्छा बाबा, मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारा टाइम चाहिए, तुम्हारी अटेंशन चाहिए। वो बड़ी हो रही है, उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ से मिलेंगी, मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं, वो तो तुम ही बताओगी। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और हम मिल के उसकी शॉपिंग करें, और जिस दिन उसकी बर्थडे हो उसे हर थोड़ी देर के बाद गिफ्ट दें, सरप्राइज दें। दैट इज इट। ताहा, तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रहे हो जैसे उसकी पहली बर्थडे। मुझे तो वाकई उसकी हर बर्थडे पहली बर्थडे लगती है। रियली? अब तो तुम ये भी कहोगे कि तुमसे ज्यादा उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, बिकॉज तुम उसकी माँ हो। माँ से बढ़ के अपनी औलाद को दुनिया में कोई चाह सकता। चलो शुक्र है तुमने ये तो माना। खैर, शॉपिंग के लिए कब जाना है? फ्राइडे को मेरा हाफ डे है, सैटरडे संडे आई एम ऑफ, तो ये 2.5 दिन में हम उसकी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लेंगे। कल परसों मेरी शूट है। मंडे शाम का अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। आयशा, हेरा की बर्थडे। तो मेरा काम भी तो है। हाँ, अच्छा चलो मैं मैनेज करता हूँ। मैं मंडे को हाफ डे ले लूँगा, तो मैं शूट से पिक कर लूँगा, फिर हम शॉपिंग पे चले जाएंगे, और इस तरह हेरा को पता भी नहीं चलेगा। अगर पता चल भी जाए तो क्या हो जाएगा? काम है, इम्पोर्टेंट है। खैर तुम कर लेना मैनेज, और अभी ये बंद करो, मुझे सोना है। 8:30 बजे की मेकअप कॉल है। लेट हो तुम। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा, मुझे इतना लंबा सैटरडे का प्लान बताकर खुद सो रहे हैं। पापा, मुझे फिश टैंक लेने जाना है। मेरा फिश वेट कर रही होगी। बेटो, सैटरडे को ना फिशेस भी देर तक सोती हैं, और भी सो जाओ। नहीं पापा, आप मेरे अच्छे पापा है ना, उठे। एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। जो देर तक सोएगा वो बिल्ला, ठीक है? नहीं पापा, उठे। मेरा बेटा आजा, सो जा। नहीं, आप उठे 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 उठे। सो जाते हैं आज। नहीं ना, चले उठने, आप चले। वही फिश मेरा वेट कर रही है, चले। अब ये जो सीन आप कर चुकी हैं, अब ड्रिंक पी के आप बैठ गई हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है कि जब लड़का आएगा तो उसके लिए आप खड़ी होंगी, ड्रिंक उठाएंगी, उसको आप देंगी, और जब वो ड्रिंक पी लेगा तब आप यहीं बैठी रहेंगी, वो सिर्फ आपकी साइड पे खड़ा रहेगा। क्लियर? नो इश्यूज? या विकास, मेरे सोलो शॉट्स कब तक हो जाएंगे? तुम्हारे 3 सोलो शॉट्स हैं, उसके बाद बाकी जो है वो मेल टैलेंट के साथ हैं। मैं अगर आज और कल अपने सोलो शॉट्स करवा लूं तो क्या मुझे मंडे ऑफ मिल सकता है? एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर ऑन मंडे। आयशा, तुम जानती हो कि जो मेल टैलेंट आ रहा है वो ओवर कमिटेड आदमी है, 25 जगह पे काम कर रहा होता है। तुम्हारा काम तो मैं एक दिन में निपटा दूंगा। अगर उस नवाबजादे का काम अगर संडे तक नहीं हुआ ना, तो मंडे को फिर शूट लगाना पड़ेगा यार। आई नो, मेरी बेटी की बर्थडे है, मैं सोच रही थी उसके लिए कुछ शॉपिंग कर लेती। आयशा, तुम इस प्रोफेशन में नहीं आई हो, अगर तुम्हें यहाँ पैर जमाने, थोड़ा शो सम प्रोफेशनलिज्म यार। मतलब तुम्हें अपनी बेटी की बर्थडे मनाने से कोई नहीं रोक रहा है। अगर नया टैलेंट इस तरह नखरे दिखाएगा तो हो गया काम आपका।
यानी नखरे आपका मेल टैलेंट कर सकता है क्योंकि उसने अपना नाम बना लिया, मैं नहीं। आशा, यू नो, डोंट माइंड, बट दिस इज द रियलिटी। और आप अपनी बेटी की बर्थडे की बात करें, यहाँ लोग मर जाते हैं फिर भी शूट पे आना पड़ता है ना। अब आपको काम करना है, आपको घर बैठना है, चॉइस इज योर्स। ओके, मैं नहीं जाती। गुड, तुमसे यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आप समझ गई ना कि कोई इश्यूज नहीं है, बाद में ऐसा ना हो कि ब्रेक लेना पड़े, बिकॉज हमें वन शॉट चाहिए, पूरा एक शॉट में आपको करना होगा। अब ड्रिंक कहाँ है यार? थैंक यू पापा, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। यू आर अ गुड बॉय। Boy? I'm not a boy. I'm your papa, okay? पापा, मामा को तो फोन करें, मुझे मामा को बताना है कि मैंने फिश ली है। अच्छा, एक मिनट। हेलो ताहा। हेलो आयशा, ये मेरा बात करना चाह रही है तुमसे। माय गॉड ताहा, मैं अभी शूट छोड़ कर आ रही हूँ, अभी बात करवाना जरूरी है। अच्छा, बात करवाओ। मेरा बी केयरफुल। मामा, मैंने फिश ली है, गोल्ड फिश। अच्छा बेटा, मगर ये बात तो आप मामा को घर आकर बता सकती थी ना। सॉरी मामा, मैं आपको डिस्टर्ब किया। मामा, आप मुझे डांटेंगी तो नहीं ना? नहीं, इट्स ओके। मामा, मामा फोन मत रखिएगा, पापा को बात करनी है। हाँ, करवाओ बात। हेलो आयशा। हाँ ताहा बोलो, लेकिन प्लीज मुझे लेक्चर मत देना। लेक्चर कोई नहीं देना है, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो मंडे का हम लोगों का प्लान कंफर्म हो गया, तो तुम कोशिश करो कि अपने आप को फ्री रखो उस दिन। हाँ, बात की है मैंने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मैं आ पाऊंगी, मैं बिजी हूँ, शूट है मंडे को। इसको थोड़ा ना ऐसे बना। मैं हैप्पी ना? गुड। आ जाओ हीरा, यहाँ बैठी हूँ मैं। दादू, आ गई मेरी बच्ची। ये देखिए मेरी फिश। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी हीरा की तरह मासूम भोली भाली सी। अच्छी है ना बाबा? अच्छी तो होगी, 1.5 घंटा आपने खूब घुमाया सड़कों पे मुझे। 1.5 घंटे में ये लिए? जी, इसको यहाँ रख दो। अच्छा, ये तो पता है कौन सी फिश है? इसका नाम क्या है? गोल्ड फिश। गोल्ड फिश। इसका नाम क्या रखोगी तुम, ये तो बताओ। आप बताएं। वही तुम्हारी फिश है, तुम रखो। अरे लगता है और भी बहुत शॉपिंग हुई है। क्या क्या खरीद लाए? के लिए भी है। अच्छा, वाह भाई, हमारी भी शॉपिंग की है तुमने, जबरदस्त तेरा। आपके लिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। कट। गुड यार, ग्रेट जॉब, वेरी नाइस। थैंक यू। ऐसे काम करोगी बहुत आगे जाओगी, एंड गुड शॉट। थैंक यू। सुनो वकास, पैकअप तक हो जाएगा? ओह गॉड, फिर पैकअप। आशा, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि इस काम में जो पैकअप की बात करता है उसका खुद का पैकअप हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अरे बाय द वे, तुम्हें गुड न्यूज दी मैंने। कैसी गुड न्यूज? मेरा जो अगला क्लाइंट है, एक मल्टीनेशनल शैम्पू है, उनको मैंने तुम्हारा शोरील दिखाया है, उन्होंने देखा है, उनको तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। आई थिंक 1 or 2 days वो तुम्हारा कांटेक्ट करने वाले हैं तुमसे। रियली? ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, थैंक यू। अरे बाय द वे, जो मॉडल है वो यही है जो अभी तुम्हारे साथ कर रहा है ना, और उसके साथ तुम्हारी केमिस्ट्री बन गई, दैट्स नाइस। तो आगे भी काम आएगी ये चीज़। वकास प्लीज, कोई और लड़का नहीं हो सकता? ये मॉडल तो कभी टाइम पे नहीं आता। आयशा, मैंने मल्टीनेशनल से बात कर ली है, वो तुम दोनों के लिए 2 रूम्स बुक करा लेंगे होटल में, तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। नो रूम बुक? क्या मतलब? मैं तो वक्त पे आ जाती हूँ। भाई, अब मैं उसको अकेले को तो नहीं बोल सकता ना कि जाके वहाँ पे रहे, तुम्हें भी रहना पड़ेगा ना, इक्वल हो जाएगी ना बात यार। वकास, आई एम रियली सॉरी, बट मेरी फैमिली है, मैं। वो होल्ड ऑन, मैंने अभी कुछ फाइनल नहीं किया है, और अगर तुम नहीं आ सकती हो तो सोच लो, क्योंकि अच्छे बालों वाली लड़कियां बहुत मिल जाती हैं। थिंक ओवर इट। ग्रैंडपा,
मेरे माइंड में ना एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। आइडिया किस सिलसिले में? मैं सोच रही थी मैं अपनी बर्थडे पे बाबा को कोई सरप्राइज दूं। सरप्राइज? अच्छा, क्या सरप्राइज देना चाहती हैं पापा को? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे कुछ सोच के बताएंगे? अरे बेटा, हमारी तो सारी सोच जो है ना, वो आपकी दादू ने मफलूज करके रखती है। ये आइडिया तो आपको दादू ही दे सकती है। मेरा क्या जिक्र हो रहा है? कुछ नहीं दादो, वो मेरे माइंड में एक आइडिया आया है। ग्रैंडपा आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे आप बहुत अच्छी एडवाइस देती हैं। अच्छा, पूछो। दादो, मैं सोच रही थी मैं अपनी बर्थडे पे बाबा को कुछ सरप्राइज दूं। अब सोचना ये है कि क्या दूं। आइडिया तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सोचती हूँ। ऐसा करो कि उनके कमरे का रंग चेंज करवा दो। बहुत बोगस आइडिया है। आपने मेरे आइडिया को बोगस कहा? अरे नहीं नहीं, मैं आपके आइडिया को बोगस कह सकता हूँ बोला? बेटा तुम ऐसा करो, इस जुमले में से बोगस का लफ्ज निकाल दो। अच्छा, बंद करें अपने ये ड्रामे आप। ओहो, ड्रामा? इसमें क्या ऐसे ड्रामे की बात थी? आप नाराज होने लगती फौरन। आप बातें ही ऐसी करते हैं, कैसे ना आए गुस्सा? अच्छा दादो और ग्रैंडपा, मेरे माइंड में एक आइडिया आ गया। अच्छा, क्या? दादो प्लीज आप लोग मेरी बर्थडे वाले दिन लड़ाई मत करेगा, बाबा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। यही लड़ती हूँ बेटा, मैं तो नहीं लड़ता हूँ। कोशिश करेंगे। आयशा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोले। मैं जब से यहाँ आई हूँ देख रही हूँ कि तुम घर में नजर ही नहीं आती। आखिर ऐसी भी क्या मसरूफियत है? मैं सुबह शूट से वापस आई हूँ, इस वक्त ये सवाल करना जरूरी है खाला? सब मालूम है मुझे। तुमने अपनी मसरूफियत इस कदर बढ़ा ली है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि इस घर में क्या हो रहा है। सबसे बढ़कर ये कि हीरा इतनी निगलेक्ट हो रही है। हीरा का बहाना मत बनाया करें। आपने जो भी बात करनी हो ना, आप मुझसे खुल के करें। बहाने की क्या जरूरत है? हम तो सिर्फ हीरा के लिए परेशान हैं। वो अब बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है, उसको जरूरत है तुम्हारी। खाला, हीरा के लिए उसका बाप भी है जो उसे बहुत टाइम देता है। फिर ये हर वक्त मेरे प्रोफेशन की बात करना, मुझे ब्लैकमेल करना। तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? मैं तुम्हारे प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम इस घर को और हीरा को टाइम दो। मतलब मैं घरेलू बीवियों की तरह घर पे बैठी रहूं, कोई काम ना करूं, आप ये चाहती हैं? तुम अपने प्रोफेशन और फैमिली लाइफ को साथ नहीं चला पा रही, और यही तुम्हारा मसला है। सुबह से आपका अखबार अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे भैया, अखबार में खबरें इतनी चटपटी छपती हैं कि हाथ से रखने को दिल नहीं चाहता। अब ये देख लीजिए, आप ये खबर देखिए। एक उम्र रसीदा पड़ोसन अपने हम उम्र पड़ोसी के साथ भाग गई। तोबा तोबा, कैसा जमाना आ गया। कौन आ गया भाई साहब? यही बैठे कसौटी खेलते रहेंगे या देखेंगे भी जाके? देख रहा हूँ, नाराज क्यों हो रही हैं? हैं? जा रहा हूँ। बस अखबार ही पढ़ते रहे सारा वक्त। जी फरमाइए। वो हम आपके साथ वाले घर में शिफ्ट हुए हैं, तो कल हमारे यहाँ हाउस वार्मिंग है, मैं दावत देने आई थी। अच्छा, तो आप अंदर आए ना, मैं आपको अपनी बीवी से मिलवाता हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है, मेरा मतलब है कल ही मिल लूंगी। मुझे एक दो और जगह भी इनविटेशन देना है, लेकिन आप उनसे कहिएगा कि फिरोजा ने खास इसरार किया। फिरोजा? जी नहीं, फिरोजा। आप? जी मैं हामिद हसन। बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू। मेरी बीवी का नाम आमना है।
ठीक है। या अच्छा तो मैं चलती, आप आइएगा जरूर। जी जी, मैं जरूर आऊंगा। बाय। बाय। वो आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। बड़े खुश लग रहे हैं आप। कौन आया था दरवाजे पे? बड़ी देर तक बात करते रहे। अरे भाई, आपकी पड़ोसन थी, हाउस वार्मिंग पार्टी का न्योता देने आई थी। ये रातों रात पड़ोसन कहाँ से हो गई पड़ोस में? और आप उनसे बातें कर रहे थे इतनी देर से, अंदर क्यों नहीं बुलाया? अरे ये इतनी देर से आप पड़ोसन पड़ोसन क्या कर रही? बड़ा ही खूबसूरत नाम था उनका, फिरोजा। और मैं तो अंदर बुला रहा था, लेकिन वो जरा जल्दी में थी। वाह, इतनी देर में आपने नाम भी पूछ लिया, फिर तो फोन नंबर भी ले लिया होगा। फोन नंबर भी ले लेता अगर जरा जल्दी में ना होती। हद करते हैं आप ही। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई, ये तो बता के जाइए कि आखिर मैं कल क्या पहन के जाऊं उनके घर। अरे सुने तो। ला 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 ला। आयशा, Hi, Mom. आ गई तुम्हें मामा की याद? Don't ask. I had a horrible day. हुआ क्या है God. बेटा, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ मम्मी। ताहा और खाला ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? आप जानती हैं ना मैं शूट्स की वजह से कितना बिजी होती हूँ। उस पे वो लोग मुझे लेक्चर देते हैं। इन लोगों को लगता है मैं हीरा का ख्याल ही नहीं रखती। अगर वो बार बार ये कह रहे हैं तो बेटा इसकी कोई वजह होगी ना। और अभी तुमने खुद ही तो कहा है कि तुम बिजी हो सकता है कि तुम हीरा को इग्नोर कर रही हो और अपनी मसरूफियात की वजह से तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा। आप भी उनकी साइड ले रही हैं मम्मी। ठीक है, माना वो आपकी बहन है, लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं समझ रही हूँ बेटा तुम्हारी बात, लेकिन औरत, खुसूसन माँ, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिसे हर हाल में उसे निभाना होता है। मामा, मैं हीरा को टाइम देती हूँ। माना घरेलू माओं की तरह उतना टाइम नहीं दे सकती, लेकिन जितना भी टाइम देती हूँ वो क्वालिटी टाइम होता है। अगर तुम ऐसा कर रही होती बेटा तो उन्हें कभी शिकायत ना होती तुमसे। मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो लोग मेरे काम की वजह से शिकायत करते हैं, चिढ़ते हैं मेरे काम से। उनका तो बस नहीं चलता मैं अपना काम छोड़ दूं। और आप जानती हैं मुझे अपने काम से कितनी मोहब्बत है। बेटा, तुम्हारी ये जिद तुम्हें किसी ना किसी दिन बहुत मुश्किल में ला खड़ा करेगी। अभी भी वक्त है बेटा, संभल जाओ। क्या करूं, काम छोड़ दूं? सच मानो तो मेरा यही मशवरा है, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसे कंप्लीट करो और कोई नया काम लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस बात का मुझसे वादा करती हो तो मैं आमना और ताहा को समझा लूंगी। मम्मी, मैं सोच भी नहीं सकती थी आप मुझे ये मशवरा देंगी। आप जानती हैं ये मेरा पैशन है। जब मुझे किसी ने सपोर्ट करना ही नहीं है ना, तो फिर मैं अपनी मर्जी क्यों ना करूं? आयशा, प्लीज मम्मी।
तुम्हें कब से लंच का कह रही थी और आज अचानक प्लान बना लिया? क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे साथ लंच कर लूं, शायद मूड बेहतर हो जाए। खैरियत? सब ठीक है ना? क्या सब ठीक है शान से, वही पुरानी बातें। खैर मुझे बातें रिपीट करके अपना मूड नहीं खराब करना। घर में कुछ हुआ है? शान से क्या नहीं होता, खाला और ताहा को लगता है ना मैं घर में टाइम देती हूँ और ना ही मैं हिरा को टाइम देती हूँ। मुझे लगता है उन दोनों के पास कोई तीसरी बात नहीं है करने को। ओह तो ये बात है। तुम परेशान ना हो, हर औरत जो अपना करियर बनाना चाहती है मर्द उसके साथ यही करता है, और मैरिड औरत उसके लिए तो करियर बनाना गुनाह है। ठीक कहती हो तुम, मगर ऐसा है क्यों? औरत अपना करियर क्यों नहीं बना सकती? मर्द का देर से आना जस्टिफाई नहीं किया जाता, उसे तो एम्बिशियस कहते हैं। औरत कुछ कर ले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमारी सोसाइटी ऐसे मर्दों से भरी पड़ी है जिनको कमजोर बीवियां पसंद है, जो एक एक पैसे के लिए मर्द के डिपेंडेंट हो। सही कह रही हो तुम, लेकिन मैं क्या करूं? वही करो जो करियर बनाने के लिए जरूरी है। वो क्या? देखो मैंने तो करियर के स्टार्ट में ही डिवोर्स ले लिया था। ये फैमिली इश्यूज से हटके आराम से अपना काम करती है। डिवोर्स? अरे कहाँ थे आप इतनी देर से? अरे भाई दोपहर को खाना जरा ज्यादा खा लिया था, हवाखोरी के लिए गया था। बाहर तो कोई भी नहीं है। अरे भाई क्या हो गया बेगम आपको? अरसा दराज से आप हमारे साथ हैं, लेकिन हम पे शक करना ना छोड़ा आपने। सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी ना, इसीलिए आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। एक बच्ची के दादा हो गए, वो बच्ची समझदार हो गई है और फिर भी आप बाज नहीं आते। भाई हीरा समझदार हो गई है तो हमने क्या किया है? हमारा क्या कसूर है? बताऊं क्या कसूर है आपका? उस दिन आपने इतनी देर तक उस फिरोजा से बात की है ना, इसीलिए मेरे दिल में शक पैदा हुआ। रात गई बात गई, आप तो एक बात को लेके बैठ जाती हैं हमेशा। आइंदा अगर आपको मैंने उस फिरोजा से बात करते हुए देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप वैसे ही कसरे नफ्सी से काम ले रही हैं। क्या क्या मतलब है आपका? अरे बेगम क्यों नाराज हो रही हैं? अच्छी भली खुश शक्ल, खुश अतवार, खुश गुफ्तार खातून है बेचारी, हैं? वाह, सारी खूबियां पता चल गई आपको उसकी। देखिए मैं तो ये कहता हूं कि आपको भी उससे मिलते जुलते रहना चाहिए। हो सकता है दो चार अच्छी आदतें आपके अंदर भी आ जाएं उसकी। देख लूंगी उसे भी मैं। अच्छा चलें, अब कम से कम चाय ही पूछ लें हमसे। जाएं उसी फिरोजा के पास, वही पिलाएगी अब आपको चाय। हो गई भाई। पीछे करो, और पीछे साइड पे। यस। फॉर अ चेंज आप भी लेट आने लगी, स्टार बन रही हो। ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी इसीलिए लेट हो गई। चलो नो वरीज, जाओ चेंज करके आओ। वैसे भी हमने प्रोडक्ट के शॉट्स ले लिए हैं, मेकअप करा लो। मेरी बेटी की कॉल है। आशा एक तो इतनी देर से तुम आई हो और अब तुम फोन पे बात करोगी। तुम्हें पता है 12 शॉट्स रहे हैं स्टोरी बोर्ड में, कौन निपटाएगा वो? मूव। चेंज करती हूँ। गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज देर हो गई तुम्हें बहुत। हाँ वो ऑफिस से सीधा मैं शॉपिंग करने चला गया था इसलिए। हीरा कहाँ है? अपने कमरे में। सुबह से हर चीज रंग किए जा रही है, सारे क्रेयॉन्स घिस डाले उसने। अच्छा तभी मुझे बार बार फोन करके कह रही थी कि और लेकर आइए। ले तो आया हूँ, लेकिन शॉपिंग में बहुत डिस्टर्ब किया भाई उसने। अच्छा तो मेरा बेटा सारा दिन अपनी बेटी की शॉपिंग में ख्वार होता रहा। ख्वार तो मैं ऑफिस में होता हूँ मामा। हाँ लेकिन जब हीरा के साथ होता हूँ या उसके लिए कुछ शॉपिंग कर रहा होता हूँ तब बेस्ट टाइम होता है। तो तुम आयशा को भी साथ ले जाते हीरा की बर्थडे शॉपिंग के लिए, स्टूडियो से पिक कर लेते उसे। फोन किया था मैंने, पर वो शूट पे थी और थोड़ा सा लेट फारिग हो रही थी। मैंने कहा तुम देर से आओगी तो हम वो सारी चीजें नहीं ले पाएंगे जो मुझे एक्चुअली हीरा के लिए खरीदनी थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, तुम काम करो, मैं आराम से सारी शॉपिंग कर लेता हूँ। वैसे मैं पूछता रहा उससे कि क्या क्या चाहिए। बट एनीवे मामा ये हीरा के सारे गिफ्ट हैं, इन्हें आप अपनी अलमारी में छुपा, क्योंकि उसे सरप्राइज देना, तो उसके बर्थडे वाले दिन उसे देंगे। अरे ताहा तुम कब आए बेटा? अस्सलाम वालेकुम। जीते हो? कब आए मतलब? अभी तो आया हूँ। अरे यार बस आज तो तुम्हारी मामा ने
तुम्हारा हशर करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार इतने साल एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारी उनके साथ, मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। मामा शक कर रही हैं आप पे? कैसा शक? वह गलती तो कुछ मेरी भी है। ये अपने पड़ोसन नहीं है अपनी फिरोजा बेगम? मैंने ऐसे ही उनका नाम लेके उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया, बस उखड़ गई हत्ते से। यार आप भी तो हद करते हैं ना डैड। आई मीन कोई और नहीं मिली आपको? मेरा मतलब ये है मत तंग किया करें मामा को, बहुत प्यार करती हैं आपसे, उनकी मोहब्बत की कदर करें। अरे यार प्यार तो हम भी बहुत करते हैं उनसे, लेकिन अब आके उनका गुस्सा जरा अच्छा लगने लगा है, इसीलिए मैं बहाने छेड़ता रहता हूँ। आप छेड़ते रहिए, वो ऊपर आ रही है, मुझे उनका गुस्सा बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं भुगते हैं, खुद ही भुगते हैं। बात तो सुनो यार, कहाँ जा रहे हो यार? अरे What is this? ये क्या है? मतलब आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? नींद नहीं आ रही थी। आप क्यों नहीं सोए? मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, सुबह ईमेल करनी है, इसीलिए तो आज मैंने हाफ डे लिया था। अगर आपने हाफ डे लिया था तो फिर आप घर क्यों नहीं आए? हम साथ लंच करते और फिर घूमने भी जाते। दरअसल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इस वजह से मैं घर नहीं आया। मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? नहीं, आपसे ज्यादा नहीं, लेकिन आप जितना इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। चलें सो जाएं जाके। मैं यहीं पे सो जाऊं? हाँ आप सो सकती हैं, लेकिन आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? वाह, कोई सोते वक्त किसी को क्यों डिस्टर्ब करेगा? वाह क्या पॉइंट है। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा एक बात पूछूं? शुरू हो गई आप, पूछिए। पापा, सबकी मामा की तरह रात में मेरी मामा मेरे पास क्यों नहीं होती? प्रोफेशन ऐसा है उनका बेटा, स्केड्यूल ऐसे बने हुए होते हैं कि कभी कभार वो लेट हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर तो वो शाम में ही आती हैं घर, ठीक है ना? अब आजकल थोड़ा लेट आ रही हैं, जब मैं बिजी होता हूँ तब मेरे साथ भी तो यही होता है ना। चलो सो जाओ। सच पापा? मैं आपसे झूठ बोलता हूँ? अब डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे काम खत्म करना है। टाइम देखा तुमने? ताहा मुझे बहस नहीं करनी। मुझे बात करनी है। ताहा मैंने भी कहा ना, मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आहिस्ता बोलोगी तुम? हीरा हमारे कमरे में सो रही है, उठ जाएगी वो। अच्छा उठे और वो देखे कि तुम मुझसे कितनी बदतमीजी करते हो। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रही हो। जब तुम्हारा दिल आता है इस घर में आती हो और चली जाती हो, लेकिन ये तो हद हो गई है कि तुम रात को 2-2, 2:30 बजे अब घर आने लगी हो। मेरे काम और मेरी कमिटमेंट्स के बारे में तुम शादी से पहले जानते थे ताहा। तुमने शादी क्यों की है मुझसे? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी और मेरी शादी हमारी माओ की वजह से हुई है, और उसके बाद हीरा हो गई। सिर्फ हीरा की वजह से आज तक मैं इस रिलेशनशिप को लेके चल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, ये रिलेशनशिप खाली तुम चला रहे हो? इस रिलेशनशिप के लिए तो मैंने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। ओ रियली? सेक्रीफाइस? अगर सेक्रीफाइस करना चाहती हो ना तो चलो मेरी एक बात मान, आज से कोई नया प्रोजेक्ट साइन मत करना जहां इतनी देर देर तक तुम्हें काम करना पड़े। एक्सक्यूज मी, मैं अगर तुम्हें कहूं कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो तो क्या छोड़ दोगे?
नहीं ना, तो फिर ये पाबंदियां मेरे लिए क्यों लागू हैं? मेरी तरह प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना सीखो, बैलेंस करो अपनी जिंदगी को। मुझे तुम्हारा और तुम्हारी माँ का प्रॉब्लम समझ नहीं आता। अब तो तुम लोगों ने मम्मी से भी शिकायतें करना शुरू कर दी है मेरी। मैं तुमसे और तुम लोगों की बातों से तंग आ गई हूं। हटो आगे से। प्रमोशन हो गई और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। बात नहीं करना मुझसे। सीरियसली मैं थोड़ा एक्साइटेड था, लेकिन मैं आने वाला था तुम्हारे पास, बल्कि सबको बताने वाला था कि यू नो मैं प्रमोट हो गया। Happy birthday to you, happy birthday dear Neera। काम था, नहीं निकल पाई। क्या प्रॉब्लम है उसकी? मैं माँ हूँ उसकी। कहा तुम चाहो भी ना तो उससे उतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी मैं करती हूँ। बाबा मामा। मामा हीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो? बाबा के साथ। Baby, I'm your super duper lover, but undercover, and I really wish you know it too. I promise I will be with you forever, and will love you till the sky is blue. जागी जागी बेकली सोई है सदाएं, जिया भी मचलने लगे। धीमी धीमी आहटें रातों को जगाएं, याद कोई चलने लगे। ऐसी है आरज़ू तू आए रूबरू, आ जाए फिर से नजर मुझे।